एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आज हम एक बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। क्या एक एंटरप्रेन्योर जैसे सोचना सीखा जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? इस वीडियो में हम समझेंगे वो माइंडसेट जो एक नॉर्मल इंसान को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना देता है। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज़ जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियोस। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। In today's dynamic and competitive business environment, entrepreneurship has emerged as a key driver of economic growth, innovation, and employment generation. आज की तेजी से बढ़ते हुए और कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स बन गया है। इन सिंपल वर्ड्स, आजकल के तेज चेंजिंग मार्केट में नई बिजनेसेस शुरू करना इकॉनमी को बढ़ाता है, नए आइडियाज लाता है और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर awards not only merely individuals who start businesses but people who possesses a unique way of thinking known as the entrepreneurial mindset। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सिर्फ वो लोग नहीं होते जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जिनमें एक खास सोच होती है, जैसे कि जिसमें थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होती है, जिसे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहते हैं। मतलब सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना ही नहीं, बल्कि एक अलग सोच रखना जो नए मौके देखकर और रिस्क ले सके, वो ही सक्सेसफुल माना जाता है। The question that arises is whether such a mindset is initiate or can be cultivated। जो सवाल उठता है वो ये है कि ऐसी सोच जो माइंडसेट होता है वो पहले से ही होता है या इसे सीख के डेवलप किया जा सकता है। मतलब क्या आदमी जन्म से ही एंटरप्रेन्योर बनता है या प्रैक्टिस से बन सकता है? ये ही सवाल है। Research and practice suggest that while some individuals may have natural inclination towards the entrepreneurial thinking, the mindset itself can indeed be developed through learning, practice and experience। रिसर्च और प्रैक्टिस बताती है कि जबकि कुछ लोग में नेचुरली एंटरप्रेन्योरियल सोच हो सकती है, फिर भी ये माइंडसेट सच में सीखा और डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि लर्निंग के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू। कुछ लोग लकी होते हैं कि उनमें पहले से ही थोड़ी सोच होती है, लेकिन सब लोग मेहनत करके भी ये सोच बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज माइंडसेट? माइंड प्लस सेट का क्या मतलब होता है? माइंड का मतलब होता है सोचने और इमेजिन करने की एबिलिटी, और सेट का मतलब होता है एक ग्रुप या पैटर्न ऑफ थिंकिंग। तो माइंड सेट का सिंपल मतलब हुआ सोचने का तरीका। अब मीनिंग देखते हैं। The word mindset refers to the set of attitudes, belief, and way of thinking that shapes how an individual perceives the world, interpret situation, and respond to the challenges। Mindset का मतलब है तुम्हारा बिलीफ, एटीट्यूड और सोचने का तरीका, जो डिसाइड करता है कि तुम दुनिया को कैसे देखते हो, सिचुएशन को कैसे समझते हो और प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते हो। मतलब एक मेंटल लेंस की तरह काम करता है, जिससे तुम रियलिटी को देखते हो। यही तुम्हारे बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और लाइफ के ओवरऑल एटीट्यूड को शेप करता है। माइंडसेट का मतलब तुम्हारा सोचने का स्टाइल और तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड खुद के लिए, दूसरे लोगों के लिए और तुम्हारे आसपास के सर्कमस्टांसेस के लिए। A definition is given by James Clear. Mindset is a set of beliefs that shapes how you
make sense of the world and yourself. It influences how you think, feel and behave. जेम्स क्लियर कहते हैं माइंडसेट एक सेट ऑफ बिलीव है जो डिसाइड करता है कि तुम दुनिया और खुद को कैसे समझते हो। ये तुम्हारे सोचने, महसूस करने और बिहेव करने का तरीका बदल देता है। मतलब जैसे तुम सोचोगे वैसे ही तुम्हारा रिएक्शन और बिहेवियर होगा। अगर तुम पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो तुम्हारे साथ सभी कुछ पॉजिटिव होगा और अगर तुम नेगेटिव थिंकिंग रखोगी तो तुम्हें डर लगेगा, ठीक है, और तुम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं ना, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अगर तुम अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव माइंडसेट रखोगे तो सब कुछ नेगेटिव ही लगेगा कि हमारे साथ सब कुछ गलत ही हो रहा है। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट के दो मेन टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। बिलीव्स दैट एबिलिटीज, इंटेलिजेंसीज एंड टैलेंट्स आर स्टैटिक्स एंड कैन नॉट चेंज। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटी, इंटेलिजेंसी और टैलेंट बदल नहीं सकता। उनका सोचना होता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। In fixed mindset, people avoid challenges, give up easily when facing obstacles, and thinking efforts is useless. फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से बचने की कोशिश करते हैं, रुकावट आने पर गिव अप कर देते हैं और मेहनत करने को बेकार समझते हैं। ऐसे लोग मुश्किल से घबराते हैं और ट्राई करना छोड़ देते हैं। They ignore criticism and feel jealous or threatened by other success. ये लोग क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हैं और जब कोई सक्सेसफुल होता है तो इनसिक्योर फील करते हैं। फीडबैक लेने की बजाय वो दूसरों की सक्सेस से इरिटेट हो जाते हैं। Whereas growth mindset means belief that abilities and intelligences can be developed through efforts, learning and persistence. ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंसी और स्किल मेहनत, सीखने और लगातार कोशिश करने से ही बढ़ती है। उनका सोचना होता है कि मैं सीख कर बेटर बन सकता हूँ। पीपल विद ग्रोथ माइंडसेट एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड फेसेस ऑब्स्टेकल्स विद करेज। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और रुकावटों का सामना हिम्मत से करते हैं। ये लोग प्रॉब्लम्स को सीखने का मौका समझते हैं। दे वर्क हार्ड, लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड सेलिब्रेट अदर सक्सेस। ये लोग मेहनत करते हैं, फीडबैक से सीखते हैं और दूसरों की सक्सेस देखकर खुश होते हैं। दूसरों की सक्सेस से मोटिव होते हैं और मोटिवेट होकर जेलस नहीं करते हैं। In this diagram, we can see that human hand is holding ability. It gets stronger with use. My growth is in my hand. The brain is like a muscle. डायग्राम में दिखाया गया है कि एक हाथ एबिलिटी को पकड़े हुए है, जैसे मसल को यूज करने से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वैसे ही दिमाग और स्किल भी प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम्हारा ग्रोथ तुम्हारे हाथ में है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इम्प्रूवमेंट होगी। Adolescence brain development. During adolescence, the brain is still developing. जब हम टीन एज में होते हैं तब हमारा दिमाग अभी डेवलप हो रहा होता है। इस समय हम अपनी सोच और हैबिट्स बना रहे होते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। ये समय सबसे बेस्ट है अपनी ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए। अगर अभी से पॉजिटिव सोच अपना लोगे तो लाइफ में इम्प्रूवमेंट गारंटेड है। नाउ लेट्स लुक एट सम फेसेस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से दुनिया बदल दी है। नंबर 1, बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाया है। नंबर 2, स्टीव जॉब्स,
को फाउंडर ऑफ एप्पल। उन्होंने टेक्नोलॉजी को स्टाइल और क्रिएटिव के साथ कंबाइन किया है। नंबर थर्ड, मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा है। नंबर फोर, एलॉन मस्क, फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेस एक्स। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस ट्रैवल दोनों में रेवोल्यूशन ला दी है। नंबर फाइव, जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेज़न। उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा सिस्टम बदल दिया है। नंबर सिक्स, माइकल डेल, फाउंडर ऑफ डेल कंप्यूटर्स। उन्होंने कंप्यूटर इंडस्ट्री को पर्सनलाइज कर दिया है। सेवंथ है जैक मा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अलीबाबा। उन्होंने चाइना के ई कॉमर्स को ग्लोबल लेवल तक पहुंचा दिया है। इन सभी एंटरप्रेन्योर्स में एक कॉमन चीज है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, यानी बिलीफ इन इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड नेवर गिविंग अप। अब चलिए देखते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंटरप्रेन्योर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिएटिव और बिजनेस दोनों को एक साथ बैलेंस करके अपनी पहचान बनाई है। नंबर वन, ओपरा विनफ्रे, फाउंडर ऑफ ओन नेटवर्क। उन्होंने अपने टॉक शो को और मीडिया कंपनी के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया है। नंबर टू, वॉल्ट डिज्नी, फाउंडर ऑफ डिज्नी। उन्होंने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया है और एक मैजिकल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड क्रिएट किया है। नंबर थ्री, जॉर्ज लुकास, फाउंडर ऑफ लुकास फिल्म। उन्होंने स्टार वॉर जैसे आइकॉनिक मूवी बनाकर फिल्म इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया है। नेक्स्ट है टाइलर पेरी, फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर। उन्होंने अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग के जरिए अपना एम्पायर खड़ा किया है। लास्ट है शाहरुख खान, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रेड चिली एंटरटेनमेंट इंडिया। उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन में भी कमाल किया है। अब बात करते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स की। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को नई लेवल पर पहुंचा दिया है। नंबर वन, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। उन्होंने टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी सेक्टर में इनोवेशन लाकर इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। नंबर टू, रतन टाटा, टाटा ग्रुप। उन्होंने बिजनेस के साथ वैल्यूज और एथिक को हमेशा प्रायोरिटी दी है। थर्ड है धीरू भाई अंबानी, फाउंडर ऑफ रिलायंस ग्रुप। उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत से एक बड़ी एम्पायर क्रिएट की है और लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। फ्रॉम मीडिया टू इंडस्ट्री, विजन प्लस इनोवेशन प्लस डिटर्मिनेशन इक्वल्स टू सक्सेस। कैन माइंडसेट बी चेंज्ड? क्या हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं? ये सवाल स्टार्ट में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। मतलब क्या हम अपनी सोच या अप्रोच को बदल सकते हैं लाइफ में सक्सेस के लिए? Although people may differ in every which way in their initial talent and aptitude, interest and temperaments. हालांकि लोग शुरू में ही अलग अलग होते हैं, उनका टैलेंट, स्किल, इंटरेस्ट या टेम्परामेंट्स अलग होता है। हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। कोई नेचुरली मैथ से स्ट्रांग होता है, कोई आर्ट्स में, या किसी का नेचर अलग होता है। बट एवरीवन कैन चेंज एंड ग्रो थ्रू एप्लीकेशंस एंड एक्सपीरियंस। लेकिन सब लोग अपनी मेहनत और एक्सपीरियंस के थ्रू ग्रोथ कर सकते हैं और चेंज हो सकते हैं। ग्रोथ पॉसिबल है अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हो और लाइफ से सीखते हो। टैलेंट फिक्स नहीं होता है, प्रैक्टिस और लर्निंग से इम्प्रूवमेंट होती है। द पैशन फॉर स्ट्रेचिंग योर सेल्फ एंड स्टिकिंग टू इट, इवन और स्पेशली when it's not going well. It is the hallmark of the growth mindset. अपने आप को चैलेंज करना, ठीक है, चैलेंज करके पैशन और टफ टाइम्स में भी लगातार मेहनत करते रहना, यही ग्रोथ माइंडसेट की पहचान होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इजीली गिव अप नहीं करते। अगर काम टफ है तब भी वो प्रिजर्व करते हैं और अपनी स्किल इम्प्रूव करते हैं।
This is the mindset that allows people to thrive during the some of the most challenging time in their lives. ये माइंडसेट ही लोगों को लाइफ से सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन में भी सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। डिफिकल्ट सिचुएशन में अडेप्ट करने या फिर ग्रो करना, ये ग्रोथ माइंडसेट के मेन एडवांटेज हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कभी गिव अप नहीं करना और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझना। आप भी अपनी सोच बदल सकते हो और लाइफ में ग्रो कर सकते हो। याद रखो, टैलेंट स्टार्ट में फिक्स हो सकता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हो। अगर आप रेडी हो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर निकलने के लिए, तो ग्रोथ माइंडसेट आपको हर चैलेंजेस में स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में हम जो मेन क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है इसको प्लीज़ आप याद करें। याद करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस टॉपिक या उस लेसन चैप्टर पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और हाँ, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.